बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। दादा परमहंस स्वामी की जय। मेरे आदरणीय बंधुओं, यह भारत देश हमारा ऋषि और कृषि दोनों परंपराओं को साथ में लेकर के चलता है, क्योंकि ऋषि एक तपोस्थली है। ऋषि नाम ही वहीं से आया है, जहां पर के ऋषि ने तपस्या की, और कृषि जहां से कि अनाज की उत्पत्ति होती है, जिससे देश पलता है। अब ऋषि का माध्यम जो बना, तो श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और पुत्रष्टि यज्ञ करवाया। तो ऋषि के माध्यम से जो यज्ञ हुआ, और उससे अग्नि देवता जो प्रकट हुए हाथ में हबी लेकर के, और वही सफेद खीर की हबी महाराज दशरथ के हाथों से तीनों रानियों को वितरण की गई, और उसी से ब्रह्म का अवतार प्रकट हुआ, जिनका नाम राम रखाया गया। मेरे आदरणीय बंधुओं, और आगे चल करके हम विचार करें कृषि की ओर, तो कृषि शब्द महाराज जनक उसे कहते हैं कि जो सबका जनैया हो, सबको जानने वाला हो, वो उसका दिमाग बुद्धि से संपूर्ण भरा हुआ हो और हृदय भक्ति से भरा हुआ हो, उसे जनक कहा जाता है। परंतु जहाँ पर दिमाग भी संपूर्ण बुद्धि से भरा और हृदय भी भक्ति से भरा, जिसके बाद में भी शांति नहीं थी, क्या कारण था? मेरे आदरणीय बंधुओं, शांति को प्राप्त करने के लिए महाराज जनक को स्वयं को परिश्रम करना पड़ा। हाथों में हल उठाया, कंधे पर रखा, और वो जमीन पर खेत में जाकर के स्वयं ने हल चलाया। तभी शांति रूपी सीता, मतलब एक घट प्रकट हुआ, और घट में वो शांति रूपी सीता प्रकट हुई, तभी शांति प्राप्त हुई। मेरे आदरणीय बंधुओं, शांति कहाँ से प्राप्त हुई? जमीन से। पर कब? कि जब महाराज जनक ने हल चलाया, परिश्रम किया। और हम बिना परिश्रम किए शांति प्राप्त करना चाहते हैं? ऐसा होता नहीं है साहब, न होगा। शांति प्राप्त करने के लिए भी हमें परिश्रम करना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा, तभी शांति रूपी सीता प्राप्त होगी। और आगे चल करके हुआ कहाँ से? ऋषि से भगवान राम परंपरा से, और कृषि परंपरा से शांति रूपी सीता घट में ही प्रकट हुई। मेरे आदरणीय बंधुओं, यही परंपरा से आगे चल करके कृषि शब्द से ही कृष्ण शब्द बना है। भगवान कृष्ण का जो नाम आया ना, वह भी कृषि शब्द से ही बना है। कृषि और कृष्ण में व्याकरण ने कोई अंतर नहीं बताया। अब इसे हम और गहराई से सोचें, तो कृषि से अनाज उत्पन्न होता है, जिससे देश आज पलता है। और भगवान कृष्ण ने अपने घट से, अपने हृदय से गीता जैसे ग्रंथ को प्रकट करके इस संसार सागर से मनुष्य को पार जाने का एक मार्ग दिया, एक साधन दिया है भगवान कृष्ण ने। अब देखा जाए तो ऋषि ने ब्रह्म को प्रकट करवाया, ब्रह्म प्रकट हुआ, और कृषि ने माता सीता को घट से प्रकट किया, और कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ने भी हृदय से गीता को प्रकट करके अर्जुन का माध्यम लिया। लेकिन मेरे आदरणीय बंधुओं, हम लोगों को आज इस संसार सागर से, इस जलते हुए अंगार जैसे आज चारों तरफ से तूफान चल रहे हैं, इससे पार जाने के लिए, भवसागर से मानव जीवन को पार जाने के लिए एक गीता जैसे ग्रंथ को प्रकट किया है। इसलिए हम ऋषि का भी सम्मान करते हैं, कृषि का भी सम्मान करते हैं, और मेरे आदरणीय बिंदुओं, गीता जैसे ग्रंथ का भी सम्मान करते हैं।
तभी ये भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु सदा के लिए रहेगा। हम भी हमारे जीवन को धन्य करें और तीनों का सम्मान करें, तभी ये देश भी महान बनेगा और ये मानव तन भी महान बन पाएगा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, दादा परमहंस स्वामी की जय।